हेलो, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च में, सोशल रिसर्च में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं। उसमें से छठा स्टेप है डाटा कलेक्शन का, जिसके बाद हम डेटा का प्रोसेस करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं और फाइनली हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। तो डाटा कलेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं रिस्पोंडेंट से। तो डाटा कलेक्शन के स्टेप में स्टूडेंट्स को हमेशा ये दिक्कत होता है कि क्वेश्चनायर और शेड्यूल में आखिर अंतर क्या है, और इस दोनों से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, एक तरफ हमने क्वेश्चनायर को लिखा है और दूसरी तरफ शेड्यूल को। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है। क्वेश्चनायर क्या होता है? एक टेक्निक होता है किस चीज़ का? डाटा कलेक्शन का। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर जो होता है, अल्टरनेटिव आंसर मौजूद होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चन होंगे, या तो जैसे कि यस नो करके आंसर देने वाला, या फिर मेल फीमेल, मीन्स ऑर्डिनल हो सकता है, रेशियो वाला क्वेश्चन हो सकता है, ऑर्डर वाला आंसर हो सकता है, या फिर कोई भी स्केल यूज किया जा सकता है, जैसे लिकर्ट स्केल यूज किया जा सकता है, एटीट्यूड स्केल, साइकोलॉजिकल स्केल। इस तरह से ऑप्शंस रिस्पोंडेंट्स के पास मौजूद होते हैं कि आंसर को वो क्या करे, अल्टरनेटिव में से चूज करके आंसर लिख सके। वहीं क्या होता है शेड्यूल में? शेड्यूल में क्या होता है कि हम फॉर्मुलाइज सेट ऑफ क्वेश्चन होता तो है साथ में, लेकिन उसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव आंसर नहीं मौजूद होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि उसको खुद आंसर लिखना होता है। वहाँ पे उन्हीं के पास स्पेस दिया होता है, और इसमें आंसर लिखता कौन है? जो पूछने वाला होता है। मीन्स जो इंटरव्यूअर है या फिर जो रिसर्चर है, उसे खुद आंसर लिखना होता है, लेकिन वो क्वेश्चन तैयार रखते हैं लेकिन उसका आंसर वो नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, स्पेस छोड़ के रखते हैं। वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव आंसर नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस हम जानेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चनायर में जो आंसर को फिलअप किया जाता है ना, वो रिस्पोंडेंट खुद भरता है, लेकिन शेड्यूल में उसे या तो इंटरव्यूअर भरेगा, या रिसर्चर भरेगा, या फिर इन्यूमेटर भरेगा, लेकिन क्वेश्चनायर में रिस्पोंडेंट को खुद भरना होता है। तीसरा डिफरेंट है डेटा कलेक्शन का। क्वेश्चनायर में इनडायरेक्ट रूप से डेटा कलेक्शन करते हैं, वहीं शेड्यूल में डायरेक्ट रूप से। ये इनडायरेक्ट रूप से इसलिए है क्योंकि जैसे हम बाय मेल डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ गूगल फॉर्म टाइप का ऑनलाइन हम कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चनायर का प्रिंट आउट लेके हम एक बार में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर किसी को दे दे, वो फिर अपने कम्युनिटी में या जो भी उनके रिस्पोंडेंट हैं जिनसे डाटा कलेक्ट करना है उनको वो दे दे, वो फिल अप करके फिर वापस कर दे। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है क्वेश्चनायर में डाटा कलेक्शन का। वहीं शेड्यूल में डाटा कलेक्शन का मेथड डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट यहाँ पे रिसर्चर्स रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर वो खुद लिखता है। अब हम देखेंगे चौथा डिफरेंस क्या है। क्वेश्चनायर में जो आइडेंटिटी होती है, किसकी? रिस्पोंडेंट की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? अननोन होती है। वहीं शेड्यूल में नोन होता है, क्योंकि वो उससे पूछ के लिख रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, सामने कोई बंदा बैठा है और उससे हम पूछ रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? नोन ही होगी ना मेरे लिए। तो क्वेश्चनायर में आइडेंटिटी जो होती है अननोन होती है, और शेड्यूल में नोन होती है। कवरेज क्या होता है? कवरेज जो होता है क्वेश्चनायर में क्या होता है? लार्ज होता है, वहीं शेड्यूल में स्मॉल होता है। चूँकि क्वेश्चनायर में कवरेज लार्ज होने का एक यही मात्र कारण है कि क्वेश्चनायर में हम इंडिविजुअली किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, और उसका आंसर वो जो रिस्पोंडेंट है वो खुद भर रहा है, या जो रिसर्चर है उसको खुद नहीं लिखना पड़ रहा है, इसलिए टाइम बचता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो पाता है। वहीं शेड्यूल में क्या होता है? कवरेज, नंबर ऑफ पीपल जो हम कर सकते हैं, जिनसे हम रिस्पॉन्स, जिनका
गैदर कर सकते हैं वो क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चनायर शेड्यूल में क्या होता है, कम होता है। अब हम बात करेंगे छठे नंबर, जहाँ पे कॉस्ट की बात की गई, यानी पैसे की। तो क्वेश्चनायर में क्या होता है, वो लो होता है, पैसे कम खर्च होते हैं, सस्ता होता है। वहीं शेड्यूल क्या होता है, महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव होता है। और इसमें कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। और शेड्यूल में क्या होता है, कॉस्ट कम होता है। अब हम 7वें नंबर डिफरेंस के बारे में जानेंगे, जो टाइम को लेके बात करता है। टाइम को लेके बात करता है मतलब समय को लेके। तो जो क्वेश्चनायर होता है उसमें टाइम क्या होता है, हमेशा कम लगता है, जो कि आधा क्या, जो एक इनिशियल स्टेज होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जो क्वेश्चन को डिज़ाइन करना होता है या फिर उसको प्रिंट आउट करना होता है या फिर उसके लिए पेज तैयार करना होता है, वहीं काम होता है रिसर्चर या इंटरव्यूअर का। लेकिन बाद में क्या होता है, जो डेटा फिल करने की बात होती है वो इंटरव्यूअर खुद करता है। इसलिए क्वेश्चनायर में समय कम लगता है और शेड्यूल में ज़्यादा लगता है। यही कारण है कि वो कॉस्टली भी होता है और उसमें नंबर ऑफ कवरेज भी कम होता है। अब हम 8वें के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चनायर में जो अपीयरेंस ऑफ क्वेश्चन होता है ना, कि वो कैसा दिख रहा है, उसको लेके काफ़ी हद तक काम करना पड़ता है, वो भी अच्छे से। सिर्फ यही नहीं कि क्वेश्चन का सीक्वेंस अच्छा हो, ऑर्डर अच्छा हो, बट वो एक क्या दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, उस पर काम करना पड़ता है। लेकिन शेड्यूल में क्या होता है, वो उतना नेसेसरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को बहुत सुंदर बनाएं, नेसेसरी नहीं है, लेकिन बनाना है तो बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये बात ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन के बाद क्या क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या आप शादीशुदा हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन डाल सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। हम पहले ये डाल दें कि आपके कितने बच्चे हैं, फिर हम पूछें कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। तो ये एक सीक्वेंस बहुत ही फ़नी लगता है, इसलिए हम उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि सीक्वेंस हो, जो ऑर्डर हो, लॉजिकली हो, रीजनेबल हो और हमारे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे। तब हम बात करेंगे, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो क्वेश्चनायर के लिए थोड़ा पॉजिटिव चीज़ थे, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ कवरेज होना, पैसा कम खर्च होना, टाइम कम लगना। लेकिन अब हम कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसके लिए क्या है, निगेटिव पॉइंट है। किसके लिए, क्वेश्चनायर के लिए। अब हम 9वां नंबर पे बात करते हैं। यहाँ क्या है कि किसके लिए यूज कर सकते हैं हम, क्वेश्चनायर का यूज हम किसके लिए कर सकते हैं। तो क्वेश्चनायर का हम यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पढ़े लिखे इंसान के लिए। किसके लिए, लिटरेट ओनली, क्योंकि वहाँ आंसर रिस्पोंडेंट को खुद भरना होता है। लेकिन वहीं शेड्यूल में क्या होता है, यहाँ ये डिसएडवांटेज है। तो ये शेड्यूल में एडवांटेज है कि वहाँ क्या है, हम इसका उपयोग इलिटरेट के साथ साथ लिटरेट दोनों के लिए कर सकते हैं। मतलब जो अनपढ़ है उसके लिए भी कर सकते हैं, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आंसर खुद लिखना होता है। लेकिन क्वेश्चनायर का यूज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे के लिए कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चनायर का डिमेरिट है। अब हम दूसरे डिमेरिट की बात करेंगे क्वेश्चनायर की, कि नॉन रिस्पॉन्स मीन्स कुछ हमें पता ही नहीं चला कि सामने वाला किस तरह से क्वेश्चन को डील किया। इसकी जो होने की संभावना होती है वो क्वेश्चनायर में ज़्यादा होता है। नॉन रिस्पॉन्स की संभावना क्वेश्चनायर में ज़्यादा होता है, वहीं नॉन रिस्पॉन्स की संभावना शेड्यूल में बहुत कम होता है, क्योंकि क्लाइंट या फिर विक्टिम या फिर जो भी हम जिससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो हमारे सामने बैठा होता है। जो रिसर्च पॉपुलेशन है वो सामने बैठा होता है, और जो सैंपल हमारा होता है वो सामने बैठा होता है, और उससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अगर वो जवाब नहीं भी देता है तो वो भी एक रिस्पॉन्स काउंट होगा कि उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, टॉपिक में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगा क्वेश्चन। अगर वो कुछ नहीं भी बोल रहा है तो वो भी रिस्पॉन्स होता है, अगर कोई फेस टू फेस हमारे साथ बैठा है तो। लेकिन ऑनलाइन है या फिर क्वेश्चनायर है जिसमें हम फेस टू फेस रिस्पोंडेंट को नहीं देख रहे हैं, वहाँ नॉन रिस्पॉन्स का चांस क्या होता है, हाई होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स रेट क्या होता है, बहुत लो होता है। क्या होता है, लो होता है किस में, क्वेश्चनायर में, वहीं इसमें हाई होता है। तो रिस्पॉन्स रेट अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा होगा हमारा रिसर्च जो हम का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो उस चीज़ को उतना ज़्यादा ही फिलफुल कर पाएगा। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि रिस्पॉन्स रेट हाई होना चाहिए। जो कि शेड्यूल में हाई होता है वही क्वेश्चनायर में लो होता है। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब होता है, हिंदी में अगर सीधे देखें तो इसका मतलब होता है गुमनामी। क्वेश्चनायर में गुमनामी होने का चांस इतना ज़्यादा होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला खुद से ही आंसर भरा है कि कोई और भर दिया है। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता होता है कि रिस्पोंडेंट ने खुद से इसे फिल किया है या कोई और फिल किया, मतलब या फिर वो खूब समझ के इसे फिल किया है, वो क्या सही में क्वेश्चन को समझ पाया है कि नहीं पाया है। तो इस सब चीज़ का चांस बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें गुमनामी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। वहीं शेड्यूल में क्या होता है, एनोनिमिटी की संख्या चांसेस कम होते हैं। यहाँ हम जो भी बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो उसमें क्या वो सब गलत ही है, उसमें ऐसा नहीं है, बट विथ रिस्पेक्ट टू की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि अब नेक्स्ट डिफरेंस में हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, क्वेश्चनायर में इनकम्प्लीट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। वहीं शेड्यूल में क्या होगा, कंप्लीट होगा और राइट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वेश्चनायर से अगर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो रॉन्ग ही होगा और शेड्यूल से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो राइट होगा। लेकिन चांसेस ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चनायर। शेड्यूल में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा कंप्लीट होती है और क्या होती है, राइट होती है। अब हम 15 नंबर के डिफरेंस पे चलेंगे, 14 नंबर सॉरी। यहाँ बायसनेस की बात की गई है। बायसनेस क्या होता है आप सभी जानते हैं। बायसनेस मतलब होता है कि कहीं पे हम अपने विलिंगनेस के हिसाब से या अपने प्रॉफिट के हिसाब से या फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से हम कोई डिसीजन ले लें या परसेप्शन के हिसाब से या फिर कोई जजमेंट दे दें या फिर कुछ डिसीजन तक पहुंच जाए, इसको बायसनेस बोलते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चनायर में होता है बायसनेस किसके तरफ से हो सकता है, रिस्पोंडेंट की तरफ से होता है, जो जवाब दे रहा है उसके तरफ से। हो सकता है कि जो रिस्पोंडेंट हो उसे हो सकता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर हो सकता है कि उसका मन नहीं हो कि क्या है इसको मैं क्यों भरूं या मुझे नहीं भरना, तो वो सोचता है कि चलो सामने वाला बोल रहा है तो भर देते हैं। और क्या करता है ज़्यादातर सेंट्रल जो टेंडेंसी होता है, जैसे कि अगर किसी चीज़ को लेकर उनकी राय पूछी जाती है कि आपको बहुत बुरा लगा, ठीक लगा, अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, तो उन्हें लगता है कि क्या क्वेश्चन पढ़े। कभी कभी उनको स्केल दिखता है और ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि ओके कर देते हैं। सब में जो भी मिडिल में होता है, सेंटर में होता है या फिर जो एवरेज वैल्यू होता है उसमें वो टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, उसका बायसनेस वहाँ पे मीन्स वहाँ पे उसका अगर उसको लगता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो उस तरह से कर देता है। तो एक सही डाटा नहीं कलेक्ट हो पाता है, वहाँ पे रिस्पोंडेंट का बायसनेस आ जाता है। ज़्यादातर उससे हम बोलते हैं एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो चीज़ देखने को मिलती है क्वेश्चनायर में। लेकिन इंटरव्यूअर्स शेड्यूल में क्या होता है, बायसनेस किसके तरफ से देखने को मिलेगा आपको, इंटरव्यूअर की तरफ से। कैसे, तो इंटरव्यूअर मान लिया किसी सामने वाले से पूछा कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि दहेज के कारण कितनी समस्या बढ़ रही हैं। तो हो सकता है कि वो उसके लाइफ में उसके फैमिली मेम्बर पे या फिर किसी क्लोज फ्रेंड में उसने देखा हो कि नहीं ये तो ऐसे गड़बड़ होता है, ये सही नहीं है, या फिर लड़की को पढ़ाना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ सवाल हो तो उसे उसके हो सकता है उसके परिवार में या रिश्तेदारी में ऐसा हुआ कि कोई लड़की को पढ़ाने भेजा हो, उसके साथ कुछ गलत हो गया हो, तो उनके परसेप्शन बन जाए कि नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। तो वो सामने वाला जवाब दे कि हाँ मेरी एक नतनी थी ना, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन इतना ही बोले और इंटरव्यूअर समझ ले कि ये बोलना, लेकिन चूँकि ये निगेटिव की तरफ जा रहे हैं इसका सेंटेंस, तो इंटरव्यूअर समझ ले कि नहीं इसके बारे में ये बोलना चाह रहा है। चूँकि उसको इंटरव्यूअर ऐसा कई इंटरव्यू वो ले चुका होता है रिसर्चर, तो उसे लगता है कि अच्छा ये इस तरह से जवाब दे रहा है, मतलब आगे ये पॉजिटिव या निगेटिव बोलने वाला, वो उसको पहले ही क्या करते हैं प्रिज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं और
अपने परसेप्शन के हिसाब से उसका आंसर खुद लिख देते हैं, उसमें अपना बायसनेस डाल के उनको लगता है कि नहीं इसमें ये चीज़ होना चाहिए, तो हाँ वो खुद के सुविधा के हिसाब से इंटरव्यूअर उसका आंसर डाल देता है और सामने वाले को बोलता है कि हाँ हम समझ गए भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है हम समझ गए, और वो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए और उसका आंसर वो जो एक्चुअल में रिस्पोंडेंट देना चाह रहा था वो उसको नहीं समझ पाए या कोई कम्युनिकेशन गैप हो, और इंटरव्यूअर अपने सुविधा के हिसाब से, अपने बायसनेस, अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको नोट डाउन कर ले, तो इसमें क्या होता है, बायसनेस इंटरव्यूअर की तरफ से हो सकता है। अब हम लास्ट और अंतिम डिफरेंस जानेंगे क्वेश्चनायर और शेड्यूल में, जो कि है सक्सेस जो होता है ना क्वेश्चनायर का, वो किस पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है किस पे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन को कितने बेहतर ढंग से बनाया गया है, वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कितना रिलीवेंट है, और उसका सीक्वेंस क्या है, ऑर्डर क्या है, और कितना अट्रैक्टिव है, सब कुछ डिपेंड करता है कि कितना सक्सेसफुली हमारा डेटा कलेक्ट हो पाएगा। क्वेश्चनायर में पूरी तरह डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन में, वहीं शेड्यूल में इसका सक्सेस डिपेंड करता है पूरी तरह किस पे, ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंस ऑफ रिसर्चर्स पे, कि रिसर्चर उस चीज़ को लेके कितना अच्छे ढंग से डाटा कलेक्ट करना चाहता है और कितना बेहतर है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल में, कि वो सामने वाले से उसी चीज़ के बारे में जानकारी सही प्राप्त कर पाता है जिसके लिए वो डाटा कलेक्ट करने गया है। मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल और बात करने का तरीका, मतलब वही कितना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे और वो अपना बात भी शेयर कर ले। जैसे कुछ ऐसे रिसर्च के टॉपिक होते हैं जहाँ रिसर्चर तो कितना भी पूछ ले, लेकिन रिस्पोंडेंट उसको मानने या फिर उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कि जो औरत होती है उसे बहुत हिचकिचाहट होता है ये बताने में किसी आउटसाइडर को कि हाँ मेरे घर में कुछ ऐसा गलत होता है, चाहे मेरे साथ ऐसे किया जाता है, किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, ये बताने में उन्हें ख़राब लगता है। तो वो जो कॉम्पिटेंस ऑफ रिसर्चर होता है उस पर ही डिपेंड करता है कि वो सामने वाले से उस चीज़ को सही पूछ पाएगा और सामने वाला उतना कंफर्टेबल फील कर पाएगा कि वो अपना इंफॉर्मेशन किसी रिसर्चर को दे सके। तो इस तरह उस पर पूरा डिपेंड करता है कि कितना सही है कि तो इस तरह से हम जान पाएँ पूरा कि क्वेश्चनायर और शेड्यूल में क्या क्या अंतर है, क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है। आपको मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चनायर और शेड्यूल में आखिर अंतर क्या है। तो इसको हम शॉर्ट में ही बोल सकते हैं कि क्वेश्चनायर में जो डाटा कलेक्शन के होता है वो डायरेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, क्वेश्चनायर जो होता है वो रिस्पोंडेंट खुद भरता है क्वेश्चनायर में। शेड्यूल में जो इंटरव्यूअर होता है, रिसर्च होता है, उसे भरना होता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस माना जाता है कि किसके द्वारा वो जो आंसर है वो फिल किया जा रहा है। तो क्वेश्चनायर में वो आंसर फिल किया जाता है डायरेक्ट जो रिस्पोंडेंट होते हैं उसके द्वारा, वहीं शेड्यूल में उसे इंटरव्यूअर या रिसर्चर भर रहा होता है। आई होप आपको सारा अंतर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चनायर और शेड्यूल में क्या अंतर है। थैंक यू सो मच। और आपको अगर कोई भी कमेंट करना चाहते हैं इस वीडियो पे तो कर सकते हैं, अच्छा लगा या बुरा लगा, या कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि किस टॉपिक पे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मेरे दोस्त लोग बोल भी रहे हैं इस टॉपिक पे बनाओ, मैं उस तरह से वीडियो बनाती जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।